हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम यूहन्ना के 10वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और ये अध्याय प्रभु यीशु मसीह को एक चरवाहे की मानंद प्रस्तुत कर रहा है और सिर्फ चरवाहा ही नहीं पर एक अच्छे चरवाहे की रीति से प्रस्तुत कर रहा है। जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो कई बार हम यीशु मसीह के द्वारा प्रदान किए गए उन दृष्टांतों का जिक्र पाते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह लोगों से दृष्टांतों के द्वारा बातचीत कर रहा है। यूहन्ना जब इस सुसमाचार को लिख रहा है तो वो इस बात को प्रदर्शित करना चाहता है कि लोग यीशु मसीह को पहचानने पाए और प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को एक अच्छे चरवाहे की मानंद लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, एक दृष्टांत की रीति से उनसे बातचीत कर रहा है। कई बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कई ऐसे रूपक अलंकारों का जिक्र हम पाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक ज्योति की मानंद प्रस्तुत किया। देखो, जगत की ज्योति मैं हूं। और सिर्फ ज्योति ही प्रदर्शित नहीं किया पर उसने उस अंधे की आंखों को ज्योति भी प्रदान करी। आज हम यूहन्ना के सुसमाचार 10वें अध्याय में यीशु मसीह को एक अच्छे चरवाहे की मानंद प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको एक चरवाहे की मानंद देख रहे हैं जिसमें दर्शाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। लोग जानते हैं कि अच्छा चरवाहा कैसा होता है। अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों की देखरेख करता है, उसे कब किस चीज की आवश्यकता है उसके लिए वो पूर्ण रीति से प्रबंध करता है और उसकी चिंता करता है। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह भी एक चरवाहे की मानंद है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती। चरवाहे की मानंद जिस बात को प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो एक अच्छा चरवाहा है, तो दूसरी तरफ उन भेड़ों को भी अपने चरवाहे के प्रति वफादार और अपने चरवाहे की आवाज को सुनना आना चाहिए। इन्हीं बातों का जिक्र तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर करता है। मैं कुछ चंद आयतों को आपके मध्य में पढ़ूंगा और फिर हम आगे प्रभु के वचन में चलेंगे। वचन में लिखा है, चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे परायों के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ से बातचीत कर रहा है, अपने आप को एक चरवाहे की मानंद प्रस्तुत कर रहा है और यह भी कह रहा है कि जब वो एक अच्छा चरवाहा है तो उसकी भेड़ें उसकी आवाज को भी पहचानती हैं और अपने चरवाहे को भी जानती हैं और उसके शब्द को भी पहचानती हैं। जब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु अच्छा चरवाहा था। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा यह प्रदर्शित करना चाहता है कि वे भेड़ें जिनके लिए प्रभु अपने प्राणों को देने के लिए आया है और एक ऐसा चरवाहा बन के आया है जो अपनी भेड़ों को जानता भी है, अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता भी है और अपनी भेड़ों की चिंता भी करता है। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जो कि एक चरवाहे की मानंद है, वो मेरी और आपकी चिंता करते हुए मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर देता है। वचन को जब हम आगे पढ़ते तो लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता किंतु चोरी करने के लिए और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इस अर्थ को या इस बात को कहने का उद्देश्य या तात्पर्य यह था कि लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानने पाए। कई बार लोग दृष्टांतों की रीति से बातों को समझने का प्रयास करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी नीति को अपनाया और लोगों के सम्मुख उस संदेश को उस दृष्टांत की रीति से प्रस्तुत किया। लेकिन विडंबना यह थी कि बहुत से लोग उसकी बातों को पहचान ही नहीं पाते थे, समझ ही नहीं पाते थे, जबकि वो भरसक प्रयास करता है कि लोग परमेश्वर की उस आवाज को पहचानने पाए। यहां पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं
तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छे चरवाहे के मानंद प्रस्तुत करता और सिर्फ एक अच्छे चरवाहा ही नहीं पर कहता है कि वक्त आने पर, समय आने पर, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, वैसे मैं भी अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देने के लिए आया हूं, ताकि वे उस जीवन को पाने वाले हो सके। वचन में लिखा है, मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वे मजदूर है और उनको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। मेरे प्रियो, ये 10वां अध्याय मुझे प्रभु यीशु मसीह के उस ओर इंगित करता है या उस ओर मेरे ध्यान को केंद्रित करता है कि मैं और आप उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पहचानने पाएं। यीशु मसीह का चरवाहे की रीति से प्रदर्शित होना सिर्फ मात्र इतना ही नहीं कि वो एक चरवाहे की मानंद है, लेकिन हम और आप इस वचन के द्वारा यह सीख पाते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह जो सिर्फ एक अच्छा चरवाहा ही नहीं, पर मेरे और आपके लिए, जो मैं और आप उसकी भेड़ें हैं, मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार है। और सिर्फ तैयार ही नहीं, वचन कहता है कि वो अपने प्राणों को मेरे और आपके लिए बलिदान भी कर दिया। जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उससे फिर ले लूं, और कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। यहां पर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें पुराने नियम के उन भविष्यवक्ताओं की वो बात याद आती है जिसमें कहा गया है कि एक ही चरवाहा होगा। मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहे की मानंद इस संसार में आया। मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि मैं और आप जो उसकी भेड़ें हैं, मैं और आप अपने जीवन को बचाने पाएं। उसने मेरे और आपकी चिंता करते हुए हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया। हम लगातार सुसमाचार में पढ़ते आ रहे हैं कि जैसी जिसकी आवश्यकता थी, प्रभु ने हर एक की आवश्यकताओं को पूरा किया। बात आती है जब 5,000 की भीड़ को खिलाने की, प्रभु यीशु मसीह वहां भीड़ को खिलाता है। बात आती है 4,000 की भीड़ को खिलाने की, प्रभु यीशु मसीह वहां पर उन्हें रोटी से तृप्त करता है। बात आती है उस जन के अंधे को देखने की, तो वो उसकी आंखों को छूता है, मिट्टी सानता लगाता और कहता, जा शीलो के कुंड में धो ले, और वो देखता हुआ लौटता है। ये सारी बातें इस ओर इंगित करती है कि वो मेरा और आपका एक ऐसा चरवाहा है जो मेरी और आपकी चिंता करता है। क्या आज मैं और आप उस चरवाहे को अपने अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं? उस समय के बहुत से लोगों ने, उन यहूदियों ने अपने जीवन में जो धर्म के अगुए थे, उन्होंने उस चरवाहे को नहीं पहचाना। जैसा कि वचन में लिखा है कि यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था, जाड़े की ऋतु थी, यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमको साफ साफ कह दे। वे स्वयं कह रहे हैं क्योंकि वे एक मसीहा की बाट जो रहे थे, लेकिन जो मसीहा उनके बीच में था उसे नहीं पहचान पा रहे। आगे कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यीशु मसीह वहां लोगों से कहता है, क्योंकि तुम मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे। अभी अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी भेड़ें हैं वे मेरी आवाज को सुनते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। लेकिन यहां ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी भेड़ें हैं जो यीशु की आवाज को सुनना ही नहीं चाह रहे, उसे स्वीकार करना ही नहीं चाह रहे, उसे मसीहा करके स्वीकार करना ही नहीं चाह रहे। और तब प्रभु कहता है, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, इसलिए तुम मेरी नहीं सुनते। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरे प्रियो, ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह इस रीति से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है कि लोग उसको अपने जीवन में एक चरवाहे की मानंद देखने पाए। यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए एक चरवाहा बनकर आया और मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, एक ऐसा अच्छा चरवाहा जो सिर्फ मेरी और आपकी फिक्र ही नहीं करता, पर मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को भी दे देता है। क्या आज उस चरवाहे को हम अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं? क्या मैं और आप एक ऐसी भेड़ उसकी बनना चाहते हैं जो उसकी आवाज को सुनने वाले हों? जब वो पुकारे तब मैं कहूं, कह क्योंकि मैं यहां हूं। कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जिस प्रकार से प्रभु ने अपने भक्तों को, अपने दासों को आवाज दी, उन्होंने कहा, कह
क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हम और आप एक ऐसी भेड़ बने मेरे प्रियो कि हम प्रभु की आवाज को सुनने वाले हो सके। आइए अपने मनों को तैयार करें, प्रभु की आवाज को सुने और उसके दिशा निर्देशों के अनुसार उसके मार्गों में अपने आप को आगे चलाने पाए, क्योंकि वो मेरा और आपका चरवाहा है जो मेरे आगे आगे चलता है और मैं उसकी भेड़ होने के मानंद उसके पीछे पीछे हम और आप चलने पाए। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि हम प्रभु की आशीष में यूं ही बढ़ते जाएं। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आप जो हमारे लिए एक चरवाहा बन के आए प्रभु। हमें ऐसा अवसर दे कि हम आपकी एक अच्छी भेड़ बनने पाएं। प्रभु, हम आपकी आवाज को सुनने पाएं। प्रभु, जब आप हमें पुकारे तो हम आपसे कहे क्योंकि मैं सुन रहा हूं। प्रभु, हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु, हम अपने जीवन में आपको अपना उद्धार करता करके स्वीकार किए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जब हम पापी ही थे तब आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। आज इस समय आपका सेवक होने के नाते प्रभु, हर एक सुनने वालों पर आपकी अपार आशीष, आपकी करुणा मांगते हुए ये दुआ करता हूं कि हर एक को प्रभु उनके विश्वास के अनुसार उनकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को आप प्रदान करें और होने दे प्रभु हर एक सुनने वाला आपके द्वारा आशीष को पाने पाए। धन्यवाद के साथ अपने आप को और अपने जीवनों को प्रभु आपके इस सामर्थ्य और बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु के अनुग्रह और आशीष में आप यूं ही आगे बढ़ते चले। जय मसीह की।